बच्चों, let's read this question. The question says that center of mass of a system of particles does not depend upon. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है सेंटर ऑफ मास. की कॉन्सेप्ट वो है हमारा सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है हमारी वो है, सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो है कि सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट where the entire mass of a particle concentrated. तो क्या होता है कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसमें n पार्टिकल्स है. कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं. n पार्टिकल्स है तो जो मास होगा, मास में कितना हो जाएगा हमारे पास? n m n. तो यदि हम फॉर्मूला लिखें सेंटर ऑफ मास की, तो जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास द मल्टीप्लाई मास विथ डिस्टेंस. तो m1 कोई पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास हम कहीं यहाँ कंसंट्रेट करके मानते हैं कि O है, किसी बीच में है, कहीं भी कोई पॉइंट है जहाँ एंटायर मास क्या है किसी पार्टिकल का कंसंट्रेटेड है. ठीक है. तो इससे जिस पार्टिकल की डिस्टेंस, सपोज यहाँ पास m1 पार्टिकल है तो इससे इसकी डिस्टेंस यदि r1 है और इस सेंटर ऑफ मास से कोई दूसरा पार्टिकल m2 उसका डिस्टेंस यदि r2 है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि mn पार्टिकल है तो mn हमारा हो जाएगा rn डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक जाएगा हमारे पास? mn. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है. पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है ना. यदि इस पार्टिकल m2 पार्टिकल सेंटर ऑफ मास O से r2 डिस्टेंस पर है, मींस पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा है. एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, रिलेटिव डिस्टेंस मींस m1 r1 प्लस m2 r2, ये रिलेटिव डिस्टेंस है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है. मास ऑफ द पार्टिकल इस पर भी डिपेंड कर रहा है, बट फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.